कार की रियर विंडो पे ये लाइंस क्यों बनी होती है? बिस्किट और प्लास्टिक के स्टूल्स के बीच में छेद क्यों दिया जाता है? और क्या आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक पिंस के बीच में कट क्यों दिया जाता है? अगर नहीं है तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसे ही 10 अमेजिंग फैक्ट्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने कार के पिछले शीशे पर यानी कि रियर विंडो पर ये लाइंस तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाइंस क्यों दी जाती है? बहुत से लोगों को लगता है कि ये लाइंस केवल डिजाइन के लिए दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाइंस कार में एक बहुत ही खास काम करती है। जी हाँ, पहली बात तो ये कोई लाइंस नहीं बल्कि पतले पतले तार होते हैं, जिन्हें कांच को बनाते टाइम ही इसमें फिट कर दिया जाता है, जिन्हें हम डिफोगर्स लाइंस कहते हैं। जब कहीं पर बर्फ पड़ती है या फिर ओस गिरती है तो वो कांच पर जमने लगती है, जिससे कि ड्राइवर को देखने में प्रॉब्लम होने लगती है। उस टाइम पर कार में लगे डिफोगर बटन को दबाने पर ये पतले पतले तार गर्म होने लगते हैं और हीट निकालने लगते हैं, जिससे कि कांच पर जमी हुई बर्फ और ओस पिघल करके हट जाती है और कांच साफ हो जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, इलेक्ट्रिक प्लग एक ऐसी चीज है जिसके बिना लगभग हमारे सारे काम अधूरे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये ध्यान दिया कि इन प्लग में लगी हुई इन पिंस के बीच में ये कट क्यों दिया जाता है? दरअसल में ये पिंस पीतल की बनी होती है, क्योंकि पीतल करंट का काफी अच्छा सुचालक होता है, यानी कि इससे करंट काफी अच्छे से फ्लो हो जाता है। लेकिन अगर इन पीतल की पिंस से ज्यादा समय तक ज्यादा करंट फ्लो कराया जाएगा तो ये पिंस गर्म होने लगेगी, जिससे कि ये फैलने लगेगी, जिससे कि ये होगा कि ये सॉकेट में ही चिपकी रह सकती है और जिनको निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए इन पिंस के बीच में ये कट दिया जाता है, या फिर ऐसा बोलें कि ये स्पेस दिया जाता है, ताकि जब कभी पिंस गर्म हो तो उनके पास फैलने के लिए स्पेस रहे। तो अगली बार जब कभी आप भी प्लग लेने जाएं तो ये ध्यान रखें कि प्लग की पिंस के बीच में ये कट जरूर दिया हो। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आप सभी ने पिज्जा तो खाया ही होगा, और अगर खाया नहीं है तो इसका नाम तो जरूर सुना होगा। छोटे से छोटे 6 इंच के पिज्जा से लेकर के बड़े से बड़ा 20 इंच का पिज्जा भी आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अभी तक का सबसे बड़ा पिज्जा कहाँ बना था और वो कितना बड़ा था? दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नामक शहर में बना था, जो कि 1990 में ही बन चुका था, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस पिज्जा की नेट गोलाई 37.4 मीटर थी। इस 1500 इंच के पिज्जा को बनाने में 500 किलो आटा, 800 किलो चीज और 900 किलो टोमेटो प्यूरी लगी थी। इतने बड़े पिज्जा को आप कितने दिनों में पूरा खा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अगर आप लिफ्ट में चढ़े हो तो आपने देखा होगा कि लिफ्ट में चारों तरफ मिरर लगे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मिरर क्यों लगे होते हैं? दरअसल में मिरर का मेन काम लोगों का माइंड डाइवर्ट करना और लोगों को खुद में ही बिजी रखना होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने ये महसूस किया होगा कि जब कभी भी हमें काफी ऊपर के फ्लोर पर जाना होता है तो लिफ्ट का बीच बीच के फ्लोर में रुक रुक करके जाना हमें काफी बोर कर देता है। लेकिन ऐसे में अगर लिफ्ट के अंदर मिरर लगे हों तो हमारा काफी हद तक टाइम पास हो जाता है और हम बोर होने से बच जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लिफ्ट में जाने से डर लगता है, क्योंकि लिफ्ट चारों तरफ से पैक होती है, जिससे कि उन्हें घुटन और घबराहट होने लगती है। ऐसे में ये मिरर काफी यूजफुल होते हैं। लोग बाग खुद को देखने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि वो खुद की घबराहट और घुटन को काफी हद तक भूल जाते हैं। इसीलिए आपने बहुत से बड़े बड़े मॉल और बिल्डिंगों में कुछ इस टाइप की लिफ्ट भी देखी होगी, जो कि बिल्डिंग के अंदर नहीं बल्कि बाहर होती है, ताकि लोग बाग जब लिफ्ट में जाएं तो बाहर के लोगों को और बाहर के नजारों को देखने में इतना मशगूल हो जाएं कि खुद की घबराहट और घुटन को भूल जाएं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जितने भी प्लास्टिक के स्टूल्स आते हैं उनके बीच में ये छेद दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये छेद ना दिया जाए तो क्या होगा? दरअसल में अगर इन स्टूल्स के बीच में ये छेद नहीं दिया जाएगा तो जब हम इन स्टूल्स को एक के ऊपर एक जमाने लगेंगे तो इनके बीच में हवा इकट्ठी हो जाएगी और इस एयर प्रेशर की वजह से इनके बीच में वैक्यूम बन जाएगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे में बुरी तरीके से फिक्स हो जाएंगे। तो जब आप इन्हें अलग करने लगेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसीलिए इनके बीच में ये छेद दिया जाता है ताकि इनके बीच में हवा इकट्ठी ना हो पाए, और जब आप इन्हें अलग करें तो ये आसानी से अलग हो जाए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप सभी ने अमेरिका का झंडा तो देखा ही होगा और उस पर बने हुए ये स्टार्स भी देखे होंगे, लेकिन आपको ये शायद ही पता हो कि ये टोटल 50 स्टार्स होते हैं और ये स्टार अमेरिका की स्टेट्स यानी राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स यानी कि 50 राज्य हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप सभी ने अपने बचपन में इस खिलौने से तो जरूर खेला होगा और इसे अरेंज करने की भी बहुत कोशिश करी होगी, जिसे हम रूबिक क्यूब के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजों में से एक है ये रूबिक क्यूब? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस इंसान ने इस रूबिक क्यूब को बनाया था उसने इसे बनाने के 1 महीने बाद दुनिया को इसके बारे में बताया था। और पता है ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जब उन्होंने इसे बनाने के बाद पहली बार घुमाया तो वो खुद ही चकरा गए और इसे वापस से अरेंज करने में ही उन्हें पूरा 1 महीना लग गया। और ये इंसान कोई और नहीं, प्रोफेसर एंड्रो रूबिक थे, जो कि हेनरी में स्थित बुडापेस्ट कॉलेज के आर्किटेक्चर प्रोफेसर रह चुके हैं, जिन्होंने 1974 में इस क्यूब का आविष्कार कर दिया था। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ये जो झंडा आप देख रहे हैं ये किसी देश या कंट्री का झंडा नहीं है, बल्कि ये हमारे प्लेनेट यानी कि हमारे ग्रह पृथ्वी का झंडा है। जी हाँ दोस्तों, इसे आईफोपे फ्लैग कहा जाता है, जिसका मतलब है इंटरनेशनल फ्लैग ऑफ प्लेनेट अर्थ। और सिर्फ यही नहीं, सौर मंडल में स्थित हर ग्रह का अपना खुद का झंडा है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप सभी ने बचपन से अभी तक काफी टाइप के बिस्किट्स खाए होंगे और आपने ये नोटिस किया होगा कि भले ही राउंड शेप वाला मैरीगोल्ड बिस्किट हो या फिर चौकोर शेप वाला 50-50, इन सभी बिस्किट्स के
आकार और टेस्ट अलग अलग होने के बाद भी इन सब में जो चीज कॉमन होती है वो है इनमें दिए हुए छोटे छोटे छेद। क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्यों दिए जाते हैं? ये केवल डिजाइन के लिए नहीं दिए जाते हैं, इनको देने का एक खास कारण होता है और इन छेदों को डोकर्स कहा जाता है। दरअसल में ये बिस्किट्स आटा या मैदा से बने होते हैं, तो जब इन्हें बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया में इनमें बीच बीच में एयर के बबल्स बन जाते हैं, यानी कि इनमें हवा भरी रह जाती है। और जब इनकी ओवन में हीटिंग की जाती है तो हीट मिलने की वजह से इन बिस्कुट्स में भरी हुई ये हवा फैलने लग जाती है, जिससे कि बिस्कुट का शेप बिगड़ने का खतरा रहता है। तो ऐसा ना हो इसीलिए इनके बीच में ये छेद दिए जाते हैं ताकि एक्स्ट्रा एयर निकल सके और बिस्किट चारों तरफ से एक समान रूप से फूले। इसके अलावा इन छेदों की वजह से बिस्किट अंदर तक अच्छे से पक जाता है और अच्छे से क्रंची हो जाता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि किसी भी टाइप की गाड़ी हो, भले वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, सभी के टायर्स काले रंग में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टायर्स केवल काले रंग में ही क्यों होते हैं? दरअसल में ये जो टायर्स होते हैं वो रबड़ के बने होते हैं। वैसे तो कच्चे रबड़ का रंग पीला होता है, लेकिन ये रबड़ इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है कि इससे डायरेक्ट टायर बनाया जा सके। इसलिए इसे टायर बनाने से पहले इसमें सल्फर और कार्बन मिलाया जाता है ताकि टायर को मजबूती मिल सके और वो लंबे समय तक चल सके और जल्दी कटे फटे और घिसे ना। क्योंकि इसके अंदर कार्बन मिला होता है और कार्बन केवल काले रंग में ही पाया जाता है, इसलिए इन टायर्स का रंग भी काला होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।